सो हे एवरीवन, मैं हूं अश्मित और आज हम बात करने वाले हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन की पूरी फ्रेंचाइज के बारे में। मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 क्यों आई नहीं, कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 के साथ क्या हुआ था कि सोनी ने उसके आगे पार्ट 3 को कैंसिल कर दिया। तो सबसे बड़ा रीज़न जो पब्लिक को लगता है और जो हमें भी लगता था, मुझे भी लगता था, वो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था और रिव्यूज़ थे। पर ऐसा नहीं है। नेट बॉक्स ऑफिस और कलेक्शन रिव्यूज़ इसका मेन रीज़न नहीं है। सोनी ने जब अमेजिंग स्पाइडरमैन को 2012 में लॉन्च किया था, उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा अलग बनाने की कोशिश की सैम राइमी के स्पाइडरमैन से। जहाँ सैम राइमी की मूवीज़ में हमेशा स्पाइडरमैन पे फोकस किया जाता था, पीटर पार्कर की लाइफ में पीटर पार्कर के लल्लू था। वहीं अमेजिंग स्पाइडरमैन में इन्होंने पीटर पार्कर की लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया। पीटर पार्कर को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट दिखाया, उन्हें पीटर पार्कर को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाया। और जब अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए एंड्रू गारफील्ड को चुना गया था, तो सब ने यही कहा था कि एंड्रू गारफील्ड एक परफेक्ट कास्ट है, सबको यही लगता था। और इसके बावजूद 785 मिलियन अमेजिंग स्पाइडरमैन ने कमा के दिखाए उस समय के हिसाब से, जो कि सैम राइमी के स्पाइडरमैन के हिसाब से बहुत कम थे। हाँ, बेशक वो कम होंगे ही, सैम राइमी का जादू अलग है। पर पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा थे अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के आने के बाद। मतलब मेन जादू तभी स्टार्ट हुआ जब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आई, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्लॉट होल्स थे, बहुत ज़्यादा विलन्स और बहुत ज़्यादा न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे। और उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने उससे भी ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस दिया, $714 मिलियन के साथ। और इतना गंदा मूवी को जाने के मूवी जब गई, मूवी इतना गंदा चल गई, तो उसके बाद एमा स्टोन और एंड्रू गारफील्ड, जो कि उस समय एक साथ थे, एक रिलेशन में थे, उन लोगों ने भी ब्रेकअप कर लिया एक दूसरे के साथ, क्योंकि मूवी फ्लॉप जा रही थी और एमा और एंड्रू एक साथ उस समय नहीं रह सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 24 नवंबर को 2014 में सोनी के सर्वर्स किसी ने हैक कर लिए और फिर उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो गया, जिसमें सबसे मेन जो हमारा फोकस जिस पे है अभी, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ। अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की जो स्क्रिप्ट थी, उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चीज़ें लीक हुई थी, जैसे कि जो 2 मेन पॉइंट थे कि एंड्रू को स्पाइडरमैन 3 से निकाल दिया गया है। सोनी वालों ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से एंड्रू को निकाल दिया। अब वो नहीं पता कि किस लिए निकाला था। पर उसके बाद एक और जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था सेकंड वाला, उसके हिसाब से एमा पास्कल जो है वो मार्वल से बात कर रही है स्पाइडरमैन को रिबूट करके एमसीयू में लाने की। अब मार्वल और सोनी में क्या खिचड़ी पक रही थी उस समय, तो हमें तो नहीं पता, ये कभी पता भी नहीं चला। पर तब भी छोड़िए वो बात। तो जो डाटा लीक हुआ था, उससे ये पता चला कि सोनी के उस टाइम जो सीईओ थे कार्ल स्केराई, वो एंड्रू से मिलना चाहते थे और अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की अनाउंसमेंट करना चाहते थे। मतलब होता है ना वो बड़ा वाला फैन इवेंट, उसमें वो एंड्रू को बुला रहे थे और अपने ये अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए अनाउंसमेंट करना जाना चाहते थे। पर एंड्रू उस समय आने से मना कर देते, क्योंकि उनका पता नहीं कुछ रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है रिसेंटली मस्टून से ब्रेकअप हुआ था, तो बंदा थोड़ा अकेला रहना चाहता था, सो इसलिए कार्ल स्केराई को ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर उन्होंने एंड्रू को निकाल दिया। ये भी एक मेन रीज़न है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की स्टोरी होने क्या वाली थी। तो अभी जहाँ तक मुझे पता लगा है और जो डाटा लीक हुआ था, उससे यही पता लगता है कि पीटर जो था वो अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने लोग मरे थे, जो कि हो गए ग्वेन स्टेसी, अंकल बेन, फिर कैप्टन स्टेसी, ये लोग को पीटर वापस लाना चाहता था। वहीं हाँ, मल्टीवर्स वाला सीन करना चाहता था। और जो मेन विलन होने वाला था मूवी का, वो ग्रीन गॉब्लिन होने वाला था पार्ट 3 में। और फिर हमें वापस से ग्वेन स्टेसी देखने मिलती एज अ स्पाइडर ग्वेन। और फिर जो उसके बाद जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 का जो प्लान था, उसके लिए मेन प्लान किया गया था सिनिस्टर 6 को। तो ऐसा होता है कि जो सिनिस्टर 6 के सारे विलन ना, इलेक्ट्रो हो गया और फिर ग्रीन गॉब्लिन, लिजर्ड, इन सब के ऊपर सोलो मूवी आती और फिर सोनी इन सबको मिला के एक साथ स्पाइडरमैन के साथ दिखाता अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 में। और यही अभी भी सोनी का प्लान ही है। सोनी अभी भी यही करना चाहता है, इसलिए वो क्रेवन द हंटर की मूवी लाया। चलो हटाओ, इसे बाद में बात करते हैं। सो मेन रीज़न सबसे बड़ा जो था वो था अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का फ्लॉप होने का, वो था सैम राइमी का स्पाइडरमैन 3। सो स्पाइडरमैन 3 जो थी वो 2007 में आई थी और फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन आई 2012 में। और पब्लिक स्पाइडरमैन 3 से मूव ऑन नहीं हो पा रही थी। उन्हें सैम राइमी का स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद था और सैम राइमी के स्पाइडरमैन से मूव ऑन करना इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसी वजह से फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन को फ्लॉप हो जाने का मेन रीज़न ये भी है, एक तरह से बोले तो। और फिर जब नो वे होम आई,
तब पब्लिक ने एंड्रू की डिमांड करने लगी कि नहीं, हमें एंड्रू चाहिए एज स्पाइडरमैन इन मूवी में। और उसके बाद जब एंड्रू के हमें बैक स्टोरी इसमें पता चली नो वे होम में, तब पब्लिक ये कहने लगी कि नहीं, अब हमें चाहिए अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। तो एंड्रू ने उस समय ये कहा कि जब मुझे निकाला जा रहा था काम से, तब तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और जब तुम लोगों को मन किया तब तुम सपोर्ट कर रहे हो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनना चाहिए। पर एंड्रू अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए या फिर आगे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए, तो वो ज़रूर प्ले करेंगे। और मुझे यही लगता है कि एंड्रू का जो स्पाइडरमैन है वो अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 की मूवी में आएगा ही। टॉम हॉलैंड ने ये भी कहा है, और वो अवेंजर्स में भी कैमियो देते ही रहेंगे, जैसे अवेंजर्स डूम्सडे हो गया, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स हो गया। वो तो मल्टीवर्सल है भाई, वो आएगा ही, मल्टीवर्स में होता ही है, मल्टीवर्स का स्टोरी दिखा रहे तो वो होगा ही। और मेरे हिसाब से ये एंड्रू की जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 है वो बननी चाहिए भाई, पर मूवी नहीं बने वो मैं मानता हूँ। अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को एज अ सीरीज़ बनाना चाहिए, क्योंकि जितने हमें कैरेक्टर्स दिखाने की बात की गई और जितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में भी कुछ चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जैसे कि लिजर्ड का क्या हुआ था, वो सब चीज़ों को अगर डिटेल में दिखाना है ना, तो एक टीवी सीरीज़ बनाना चाहिए। जैसे मार्वल टीवी सीरीज़ बना ही रहा है बहुत सारी, स्पाइडरमैन नोएयर हो गई, स्पाइडरमैन के ऊपर टीवी सीरीज़ में बताने वाला हूँ, स्पाइडरमैन नोएयर हो गई, वो एक टीवी सीरीज़ आने वाली है। और मार्वल तो कई सारी टीवी सीरीज़ बना चुका है, जैसे कि लोकी हो गया, मून नाइट हो गया। वैसे ही अमेजिंग स्पाइडरमैन की भी एक टीवी सीरीज़ आनी चाहिए, ना कि मूवी। अगर मूवी आती है तो मूवी का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, फ्लॉप जाए, हिट जाए। हिट हो सकता है, हिट चल जाए, पर टीवी सीरीज़ बनेगी तो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को अपने आपको खोलने का मौका मिलेगा। और ये सही ही रहेगा कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को एक टीवी सीरीज़ में दिखाया जाए। और अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।